आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। रेडियो डॉक्टर के आज के इस नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का अंक बहुत ही विशेष अंक है, खासतौर पर इसलिए कि आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू डील विद वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। हम कई अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में कर चुके हैं जिसमें हमने जानकारी दी है आपको कि कौन कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं और खासतौर पर मॉनसून में इनके इंसिडेंट्स क्यों बढ़ जाते हैं और किस तरह से आप इन डिजीजेस से अपने को संभाल सकते हैं, उनका इलाज करा सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। पर आज हमारा जो कार्यक्रम होगा उसमें हम बात करेंगे कि सरकार की तरफ से कौन से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो भारत में इतनी तादाद में है उसको कंट्रोल किया जा सके। और इस विशेष जानकारी के साथ हमारी रेडियो डॉक्टर हमारे साथ आ चुकी हैं डॉक्टर तनु जैन। आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली में। स्वागत करते हैं डॉक्टर तनु, बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। नमस्कार, थैंक यू। बहुत इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर साहब ये जो एक टॉपिक है, क्योंकि जिस समय मॉनसून होता है जैसे खासतौर पर इस समय चल रहा है तो ये खासतौर पर मस्कीटो या वेक्टर्स दोनों को हम मिला लें तो ये डिजीजेस बहुत बढ़ जाती हैं। तो हम राउंड द ईयर हम बात करते हैं कि किस तरह से इनको डिजीज को कंट्रोल किया जाए, पर इस समय हमें लगता है कि ये एक दोहरी भूमिका हो जाती है हमारी एज अ मीडिया कि हम लोगों को बताएं कि ये डिजीजेस कौन सी हैं। और लोग ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि आप सरकार का प्रतिनिधित्व करती हैं, किस तरह से सरकार प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले तो मेरा प्रश्न यही होगा हमारे सभी सुनने वालों की तरफ से कि ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस इसके बारे में हम 1 घंटा आज बात करेंगे, ये है कौन कौन सी? जी, तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो इस मौसम में ज्यादा चलती हैं, जो प्रचलन में हैं, तो वो मच्छर के द्वारा, मक्खियों के द्वारा, पानी के द्वारा, तो ये सारे जो एक वेक्टर्स हैं यानी एक माध्यम है जो कि डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो जो मस्किटोज से वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होती हैं वो हैं आपकी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस। तो ये 5 डिजीजेज हैं जो हमारे सेंटर में वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हमारी जो मस्किटो से होती हैं। और एक और डिजीज है जिसको विसरल लीशमैनियासिस या कालाजार कहते हैं, जो अब देश में बहुत कम हो गई है और एक एलिमिनेशन का स्तर हमने 2023 में हासिल कर लिया है उसका। वो सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी से होती है। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, ये इस सीजन में होती हैं। और इस सीजन में इसलिए होती हैं क्योंकि बारिश होती है और ये जो मच्छर हैं ये पनपते ही बरसात के पानी में या जहाँ पे गंदा पानी स्टैग्नेटेड होता है कुछ मस्किटो वहां पे ब्रीड करते हैं। और जो डेंगू के मस्किटोज हैं या चिकनगुनिया के, जीका के, वो फ्रेश वाटर में। तो ये एक जो मिथ होता है लोगों के दिमाग में कि गंदा पानी हो तभी मच्छर उसमें पनपेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फ्रेश वाटर स्टैग्नेशन यानी एकदम ताजा पानी जो बारिश के बाद कलेक्ट हो जाता है, चाहे वो एक छोटे से बॉटल के कैप में हो, चाहे वो पत्ते के अंदर हो, चाहे जो आपकी छत पे टिन होती है उसके गैप्स में हो, तो उसके लिए कोकोनट के शेल्स हों, टायर्स हों, तो ये सारी जगहों पे जब पानी कलेक्ट हो जाता है तो विद इन अ वीक उसके अंदर अगर उसको क्लीन ना किया जाए तो ब्रीड करके एडीज का जो मस्किटो होता है डेंगू का आ जाता है। तो ये इसलिए बहुत बहुत अच्छे से आपने डॉक्टर साहब ये बताया। और खास तौर पर जब आपने बताया पानी का जमाव कहीं भी नहीं होना चाहिए और जब बारिश होती है तो ये जमाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए श्रोताओं आपने सुना होगा और सरकार बार बार आपको बताती है कि कहीं भी अगर इस तरह का पानी जम रहा है, आपके यहाँ रुक रहा है, तो उसको आप क्लीन करते रहें। बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी इस में चलते रहे, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, डॉक्टर तनु जैन हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगी 4 बजे तक, तो आप सीधे कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। फोन नंबर है 23421080, 23421080, 23421082, 23421082। व्हाट्सएप पर मैसेज लिखना चाहते हैं तो 9868107070 पर आप लिख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमने बात की थी कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कौन कौन सी हैं। अब हम ये जरूर जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी जरूर जानना चाहेंगे कि आप काम कर रही हैं, आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल में, तो ये किस तरह का इंस्टीट्यूट है और क्या काम वहां पर होता है? तो ये इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ही एक पार्ट है और ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो हाईएस्ट टेक्निकल बॉडी है कंट्री में, जो टेक्निकल गाइडलाइंस बनाती है सारी डिजीजेस के लिए, उसी का एक ऑफिस है। और यहाँ पे हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो मैंने अभी बताया 6 वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं, तो उनके बारे में हमारी सारी पॉलिसी बनती है, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बनती हैं,
प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन होता है पूरी कंट्री में, सारे स्टेट्स और यूटीज में, और हम प्रोग्राम स्टेट्स को फाइनेंशियल टेक्निकल गाइडलाइंस देते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ होते हैं। इसमें ये 6 जो डिजीजेज हैं इनके बारे में सारी डिटेल्स स्टेट्स के साथ में समय समय पर शेयर की जाती हैं और उनके साथ मीटिंग्स की जाती हैं, और सारे प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन राइट अप टू द विलेज लेवल, यहाँ तक कि आईसी, बीसीसी, सारे कम्युनिकेशन चैनल्स पे डिस्कशंस ये सारे प्रोग्राम के द्वारा किए जाते हैं। तो बहुत व्यापक है आपका जो कार्य क्षेत्र है कि एक पॉलिसी बनाने से लेके उसकी इम्प्लीमेंट तक करने का पूरा जो काम है वो बहुत बड़ा काम है। और भारत जैसे देश में जहाँ पर इतने अलग वैरायटी है और डिस्टेंस है, अलग अलग भाषा, बोलचाल, सब कुछ है, तो काफी बड़ा ये कार्य है जिसको आप बखूबी निभा रहे हैं। एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है, हम जरूर जानेंगे, चैलेंजेस बहुत आते होंगे, लेकिन हमारे श्रोता एक लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं पहले। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं। अनूप कुमार, ये फ्रॉम झारखंड। जी अनूप कुमार जी। जी, ये पहले तो ये प्रिवेंशन बचाइए और बताइए जी, और ये क्या बाय 2030 तक जो मलेरिया इरेडिकेशन का वो है वो प्लीज। जी मैडम आपको बता रही हैं। जी, तो थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आपको ये एक जिज्ञासा है कि हम प्रिवेंशन कैसे करें बीमारियों से। जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वो पानी के जल भराव की वजह से होती हैं। जहां पे जल ठहर जाता है, चाहे वो गंदा पानी हो चाहे साफ पानी हो, वहां पे ये मच्छर ब्रीड करता है। जो मलेरिया का मच्छर है वो ब्रीड करता है गंदे पानी में मोस्टली, जिसे हम एनोफिलीज कहते हैं। तो अपने घरों के आसपास सफाई रखनी है। तो ये कम्युनिटी लेवल पे आपको ये काम करना है कि जहां जहां मच्छर पनपते हैं उन जगहों को साफ और वहां पे पानी नहीं भरने देना है। उसी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि पर्सनल प्रोटेक्शन, जैसे शाम के समय अगर ये मलेरिया का मच्छर काटता है तो पूरी बांह के कपड़े पहनने हैं, जाली अपनी लगा के रखनी है घर में, मच्छरदानी के अंदर में सोना है। और अगर ये डेंगू के लिए है तो आपको दिन में भी ये सारी एहतियात बरतने हैं, क्योंकि ये डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि ये एलिमिनेशन 2030 तक हो जाएगा कि नहीं, तो ये हमें बताने में बहुत खुशी है कि 2015 से लेके अब तक लगभग 90% रिडक्शन केसेस में और डेथ्स में आया है हमारी कंट्री में। जो अथक प्रयास हैं भारत सरकार के, उसके रिजल्ट्स की वजह से बहुत मेहनत की गई है और हम लोग पूरी तरह से अग्रसर हैं कि हम आगे इसको 0 केसेस कर पाएं। लेकिन जब हम 0 केसेस कर लेंगे, उनको फिर हमें 3 साल सस्टेन करना होगा कंट्री में, जब ये एलिमिनेशन के लेवल पे पहुंचेगा। तो जो मलेरिया में 0 केसेस करने की वो है, उसके लिए हमको हर लेवल पे एक सपोर्ट चाहिए। ना सिर्फ कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, जो हमारी लाइन मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे अर्बन डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, या वाटर सैनिटेशन है, एजुकेशन है, तो हर मिनिस्ट्री की हमको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो मच्छर जहां जहां पैदा होते हैं वहां पे बहुत लोगों का रोल आता है, खाली हेल्थ का रोल नहीं आता है। जहां तक इलाज का सवाल है, अगर आप मलेरिया में देखें तो डेथ्स की प्रतिशत बहुत ही कम हो गई है और अब सुनते भी नहीं है हम कि कोई मलेरिया से मर रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी गाइडलाइंस बन चुकी हैं और इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं और इतनी ट्रेनिंग पूरी कंट्री में हो चुकी है कि वो बहुत कंट्रोल में आ गई हैं। तो बहुत अच्छी खबर है। और अनूप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे सरकारी जो 2030 तक हम इसको अटेन करना चाहते हैं, तो जैसा मैडम ने कहा, हमें भी सपोर्ट करना है और मिनिस्ट्रीज का सपोर्ट भी चाहिए। तो जो 10% का मार्जिन है उसको भी हम बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे श्रोता कर चुके हैं। तो ये मैसेज हमारे पास जो लिखा है, मनोज कुमार ने लिखा है सुल्तानपुर से, और ये लिख रहे हैं कि इफ एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर, व्हाट सिम्टम्स वुड बी देयर एंड सजेस्ट डाइट एंड मेडिकेशन फॉर द सेम। जी, तो आजकल क्योंकि डेंगू का जो है काफी केसेस बढ़ रहे हैं और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं आपको बाद में भी बता सकती हूँ। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है हमारी कंट्री में, रैपिड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड, कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं और उन एक्टिविटीज के टाइम पे जल भराव हो जाता है, उसका लोग ख्याल नहीं रखते हैं। दूसरा होता है जो हमारा ये डेंगू का मच्छर है, ये अर्बन, ये पेरिडोमेस्टिक होता है, यानी घरों में और घरों के आसपास छोटी छोटी चीजों में ये पनपता है। तो लोगों को इसमें बहुत सहयोग करना पड़ेगा ताकि वो ब्रीडिंग रुक सके। लक्षण की जहां तक बात है, क्योंकि ये वायरल बुखार भी इस सीजन में बहुत होता है, तो लक्षण तो बिल्कुल वायरल वाले ही होते हैं, क्योंकि ये एक वायरस से ही फैलता है। इसमें फीवर होता है और इसमें खास एक चीज होती है कि आंखों के पीछे दर्द होता है, जिसे हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। फीवर काफी हाई ग्रेड हो सकता है, बॉडी एक भी साथ में हो सकता है। तो जब आपको इस सीजन में जब भी बुखार हो, बॉडी एक हो, तो आपको लगे कि आप परेशानी ज्यादा बढ़ रही है, तो अपना टेस्ट जरूर कराएं। और उसको कराने के बाद आपको सिंपल पैरासिटामोल लेनी है, क्रोसिन की दवाई लेनी है और कोई दवाई नहीं लेनी है,
न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, हल्का खाना खाना है, पानी जरूर पीते रहना है। हाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम डेंगू की बात करते हैं। और अगर टेस्ट में डेंगू पॉजिटिव आता है तो देयर इज नो नीड टू पैनिक। प्लेटलेट्स को लेके भी बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डेंगू में भी हमारी एक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस अभी अपडेट हुई हैं और हमने पूरी कंट्री में डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी दी है। तो हमने ट्रेनर्स क्रिएट किए हैं कि कैसे डेंगू का मैनेजमेंट करें। आपको ये भी जान के खुशी होगी, पहले हम बहुत सुनते थे कि डेंगू हुआ और मौत हो गई, वो दर बहुत कम हुआ है। 3.3 जो हमारा 1997 में डेथ रेट था, यानी 100 में से 3 से 4 लोगों की डेथ होती थी, अब वो 0.1 पहुंच चुका है। तो आप देखेंगे कि केस मैनेजमेंट बहुत बेटर हो गया है। तो लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बट सावधान रहने की जरूरत है। जी। सीरियस ना हो, स्पेशली जैसे अगर बुखार उतर गया उसके बाद भी आपको लग रहा है कि अभी आप ठीक नहीं हो, तो जरूर डॉक्टर को या नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में जाके कंसल्ट करें। जी। तो मनोज कुमार जी, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया। काफी विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया आपको, और हमारे श्रोता फोन लाइन पर भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। हेलो जी मैम, अमित क्या बात कर रहा हूँ। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते अमित जी। कैसी हो? रेणुका परिवार में सब कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया है अमित जी, अच्छा लगा आपने कॉल किया। आप मैम से कुछ प्रश्न करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, आप कैसी हो? आपके परिवार में सब कैसे हैं? जी सब ठीक है, थैंक यू। मैम, मेरा सवाल ये है कि डेली यूज में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके, मतलब ये जो दिक्कत से बचा जा सके। जी, तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर आप मच्छर नहीं पनपने देंगे अपने आसपास में और अपना पर्सनल प्रोटेक्शन यानी अपना बचाव करेंगे, जैसे पूरी बांह के कपड़े पहनेंगे, पैंट फुल पहन के रखेंगे, जाली लगाएंगे, मच्छरदानी में सोएंगे, और अपने साथ में जितनी भी ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, खास करके आजकल देखा जाता है कूलर और पानी की टंकी, उसमें ब्रीडिंग बहुत हो जाती है। अच्छा, ये मच्छर की एक बड़ी टिपिकल आदत ये है कि ये मच्छर जो है बहुत ही इफेक्टिव मच्छर है। अगर ये इसकी एक बाइट से भी डेंगू हो सकता है, और ये एक टाइम में 10 से 12 लोगों को काटता है अपनी ब्लड मील पूरी करने के लिए। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ध्यान रखना है। और डे टाइम बाइटिंग है, तो दिन के टाइम में जैसे हम बैठे हैं, नीचे से मच्छर काटेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो कवर्ड रखना है, जाली लगा के रखनी है, और सबसे अच्छा बचाव तो ये है कि अपने घर के आसपास सफाई रखें। देखिए, प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन है, उसको फॉलो करें। कोशिश करें कि बिल्कुल साफ अपने घर के सराउंडिंग साफ रखें, और जहां भी पानी का जमाव हो उसको जरूर, इसीलिए कहते हैं हफ्ते के हफ्ते अपनी पानी की टंकी और कूलर को जरूर साफ करें। क्योंकि इसको अगर आप नहीं साफ करेंगे और रगड़ के नहीं साफ करेंगे और उसको ड्राई नहीं करेंगे, तो ये मच्छर बार बार पनपेगा, क्योंकि उसके अंडे जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो बार बार पनपते हैं। तो ये सारी चीजें जरूर करें। बिल्कुल। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, और 4 बजे तक डॉक्टर तनु जैन हमारे साथ रहेंगी, और हम बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू डील विद वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब जितना अच्छा बोल रही हैं, जितना अच्छा आपको बता रही हैं, जितनी जानकारी उनके पास है, वो एक अच्छी डॉक्टर तो है ही, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, पर एक अच्छी सिंगर भी है। तो ये जानकारी मुझे देकर बहुत हर्ष हो रहा है। और एक गाना मैं आप रिक्वेस्ट करूंगी, आप सुना दें तो थोड़ी सी ये गीत सुन ले जो आपने मुझे बोला। शालिनी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सिंगर नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट मुझे गाना थोड़ा पसंद है। और मेरे ख्याल से सभी को पसंद है, इसलिए आपकी भी इतनी प्यारी सी आवाज जो है वो सारे श्रोताओं को पसंद होगी। तो मैं कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप सिंगर हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में हमारी रेडियो डॉक्टर डॉक्टर तनु जैन बात कर रही हैं। हमें बता रही हैं कि सरकार के प्रयास जो किए जा रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए, वो कौन कौन से हैं। आपके प्रश्न भी हमको मिल रहे हैं। अपने श्रोताओं को पुनः बता दें कि आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, सीधे डॉक्टर से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप 23421080 23421082 पर कॉल कर सकते हैं। कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं डॉक्टर साहब। एक मैसेज लिखा है रोली शुक्ला ने कि मेरी मॉम की बॉडी में कुछ रेड रेड दाग जैसे हैं गोल गोल, तो ये क्या किस चीज की तरफ इशारा करते हैं? एक्चुअली ये थोड़ी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, बट जो ये एलर्जिक भी हो सकता है, पर डेंगू के भी कुछ केसेस में रैशेज होते हैं बॉडी पे। तो अगर इनको बुखार भी है और इनके बदन में दर्द है, रेट्रो ऑर्बिटल यानी आंखों के पीछे भी पेन है, और ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे डेंगू होता है, तो एक बार ये जरूर जांच करा लें और दिखा लें।
देखिए डॉक्टर साहब, आपने इतना अच्छा गाया है, हमारे पास मैसेज आ रहे हैं हमारे श्रोताओं के जो तारीफ कर रहे हैं। मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से लिख रहे हैं, एक प्यार का नगमा है, क्या गीत सुनाया आपने, बहुत ही मधुर आवाज है, आप सिंगर नहीं मगर सिंगर से कम भी नहीं। थैंक यू सो मच। इनका निवेदन है, एक आपसे निवेदन है कि आप स्टेज पर म्यूजिक शोज पर भी गाया कीजिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली एनसीआर में बहुत से शो होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तनु जैन जी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहने के लिए, बट सरकार के काम में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें गाने सुनने का भी टाइम नहीं मिलता। और आजकल खास करके ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का जो चल रहा है एक सीजन, तो इसमें बहुत काम रहता है और रोज तो रात को 8-9 बजे तक लगे ही रहते हैं। तो आप लोग सब सहयोग करें, पूरी कम्युनिटी से सहयोग मिलेगा तो जरूर टाइम मिलेगा हमें भी ये सब करने का। तो आज आप ये अपील कर लीजिएगा चलते चलते कि सभी लोगों का इसमें रोल है और सब लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैम स्टेज पर गाने के लिए टाइम निकाल लेंगे। जी बिल्कुल। ये हमें लिखकर भेजा है मधु बाला जी ने मेरठ से, सो नाइस ऑफ यू शालिनी मैम, डॉक्टर तनु मैम से गाने की रिक्वेस्ट के लिए, आवाज बहुत प्यारी है आप दोनों की। थैंक यू सो मच मधु बाला जी, थैंक यू। गवर्नमेंट की इरेडिकेशन या एलिमिनेशन प्लान्स हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की, तो क्या क्या इनिशिएटिव्स अभी तक लिए गए हैं? तो अगर आप इरेडिकेशन या एलिमिनेशन की बात करें तो जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एक डिजीज है कालाजार, जो एक बहुत ही भयानक डिजीज हुआ करती थी एक टाइम पे, लेकिन अब जो है हमारी कंट्री ने इसको एक एलिमिनेशन लेवल अटेन कर लिया है और ये 3 साल तक सस्टेन करना होता है, उसके बाद ये डिक्लेरेशन हो जाता है कि ये एलिमिनेटेड है। तो ये डिजीज जो बालू मक्खी के काटने से होती है, इसमें क्या होता है कि स्प्लीन एनलार्ज होती है, लिवर एनलार्ज होता है, बुखार आता है, एनीमिया हो जाता है और इसमें मौत भी हो सकती है। तो ये झारखंड, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल में ज्यादा प्रेवलेंट थी और वहां पे अब हमने इसके ऊपर कामयाबी हासिल कर ली है और हमारे अब केसेस लेस देन 1 per 10,000 पॉपुलेशन एट ब्लॉक लेवल, जो कि एलिमिनेशन की डेफिनेशन है, वहां पहुंच गए हैं। लास्ट ईयर हमारे कोई भी पूरी कंट्री में जितने भी 633 एंडेमिक ब्लॉक्स थे, किसी में भी जो है ज्यादा नहीं हुए हैं केसेस 1 से per 10,000 पॉपुलेशन पे। दूसरी डिजीज हमारी आती है, एक पैरासिटिक डिजीज है जिसे हम लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस कहते हैं। मुझे पता नहीं, लोगों ने जरूर सुना होगा, हाथी पांव देखा भी होगा और हमने शायद आपके साथ एक कार्यक्रम भी लास्ट ईयर किया था, 2 प्रोग्राम हम तो कर ये चुके हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है और इस वक्त हमारे देश में लगभग 6.5 लाख हमारे पास पेशेंट्स हैं जो कि हाथी पांव से ग्रसित हैं। और ये जो सूजन आती है अंडकोश में या हाइड्रोसील जिसको कहते हैं, वो भी इसकी वजह से होती है। तो ये जो इसके पूरी स्ट्रैटेजी बनाना है प्रोग्राम की, इसको कैसे एलिमिनेट करना है, तो इसमें एक मास ड्रग कैंपेन होती है, यानी कि साल में हम एक बार दवाई खिलाते हैं। तो ये 2 बार हम एक्चुअली पूरी कंट्री में करते हैं। आधे डिस्ट्रिक्ट्स हम 10 फरवरी को लेते हैं और आधे डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर करते हैं 10 अगस्त को। तो आने वाले 10 अगस्त को हमारे 63 डिस्ट्रिक्ट्स में और लगभग 750 ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें 2 दवाई खिलाई जाती हैं, स्वास्थ्य कर्मी आपके घर भी आते हैं और बूथ पे भी दवाई खिलाई जाती है। तो ये जहां जहां पे होंगी, ये इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। ncbbdc.gov.in पे भी जाके आप देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट खोल के, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर मिल जाएगी कि ये कहाँ पे इस बार खिलाई जा रही है, किन 6 स्टेट्स में और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जरूर ये दवाई खाएं, ये बहुत सिंपल दवाई होती है, एल्बेंडाजोल और डीसी। तो जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं जरूर खाएं, क्योंकि ये बहुत ही भयानक बीमारी है और आज आपको सिम्टम्स नहीं होंगे, बट 10 साल बाद सडनली धीरे धीरे स्वेलिंग होगी और एक बार हाथी पांव आ गया तो इसका कोई इलाज नहीं है। बाकी जो हमारी बीमारियां हैं तीनों, लाइक मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये आउटब्रेक प्रोन है, यानी कि जब सीजन ऐसा आता है और इस तरह की स्थिति बनती है कि मच्छर पनप सकते हैं, तो ये तीनों बीमारियां बढ़ती हैं। तो इस वक्त जैसे मलेरिया हमारा बढ़ा हुआ है, डेंगू बढ़ा हुआ है, चिकनगुनिया बढ़ा हुआ है और जीका के केसेस भी आ रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर कंट्रोल, बचाव ही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये जन आंदोलन के साथ ही हो सकता है, लोगों के सहयोग से हो सकता है। मैं हमेशा मानती हूं कि 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, अगर हर नागरिक ये सोच ले कि मुझे अपने घर के आसपास सफाई रखनी है, तो मुझे नहीं लगता कि मच्छर हमारे ऊपर विजय पा पाएंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि लोगों को खुद ही सोचना है कि हर चीज ये सोचे ना। सरकार तो अपनी तरफ से हर तरह का एफर्ट कर रही है, ड्रग्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, डायग्नोस्टिक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है हर अस्पताल में, और सारी जानकारी मिल रही है। इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स चल रही हैं, आपका ये शो भी उसी का एक पार्ट है। बट लोगों की भागीदारी जब तक नहीं होगी और अपने आसपास की सफाई हम लोग रखना नहीं सीखेंगे, तो ये बीमारियां, इनसे एकदम मुकाबला करना
होगा, फिर भी होगा, पर थोड़ा कठिन होगा। थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा कठिन होगा। और क्यों कठिन काम करें, हम आसान काम क्यों ना करें। तो हम आसान काम करने के लिए हमें सिर्फ समझना है, सिर्फ अवेयर होना है कि सफाई क्यों जरूरी है। सफाई बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाएगी, ना सिर्फ वेक्टर बॉर्न से। जी बिल्कुल, वाटर बॉर्न डिजीजेज आप सुन रहे होंगे आजकल, डायरिया, कॉलेरा कितना फैल रहा है। तो क्यों हम अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख सकते और अपनी सराउंडिंग्स को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। देवदत्त जी हमें लिख रहे हैं, असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर है दिल्ली फायर सर्विसेज पे, उन्होंने फायर भी बना के हमें भेजी है। तो ये फायर हमारे अंदर होनी चाहिए है, बिल्कुल, कि किस तरह से हमें इस बीमारी से लड़ना है। कि आप दोनों को सादर प्रणाम, वेरी स्वीट वॉइस बोथ ऑफ यू, नाइस प्रोग्राम, नाइस प्रेजेंटेशन। तो दोनों की तारीफ कर दी है जी, थैंक यू वेरी मच। पर प्लीज आप लोग को तारीफ के लिए नहीं, अगर आप लोग वाकई इस प्रोग्राम को देखने के बाद अगर श्रोतागण आपके और जो आपके बहुत बड़े फैन है शालिनी नहीं, वो लोग अगर ये सब आपकी फैन है, मुझे लग रहा है। अगर वो लोग ये कोशिश करेंगे तो मैं नहीं मानती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज है जिसके हम मुकाबला नहीं कर सकते। हर चीज पॉसिबल है, बस दिल में इच्छा होनी चाहिए। जैसे उन्होंने फायर जगाई है, हाँ। दिल में इच्छा होनी चाहिए, जरूर होगा, इंडिया एकदम आगे जाएगा। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। तो आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। चट्ठा जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को बधाई भी और मुबारक भी और सादर प्रणाम भी। जी नमस्कार। स्वीट वॉइस मैडम आपकी। जी थैंक यू। जी प्रश्न करें। प्रश्न ये है मैडम कि हमने कोरोना टाइम देखा, उस पर भी हमने जीत पा ली, वैक्सीन बना दी जी। तो वेक्टर बोर्न डिजीज पर वैक्सीन कब तक आने की उम्मीद है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी ये वेक्टर बोर्न डिजीज की बात होती है तो उसका डायरेक्ट लिंक पानी से बताया जाता है, खड़े हुए पानी या गंदे या साफ पानी से। उसमें 2 बातें बताई जाती है, कूलर और ऊपर जो टंकी होती है वो। लेकिन एक बात देखने वाली ये है कि हमारे घर में जो एसी लगे होते हैं, चाहे वो विंडो हो चाहे स्प्लिट हो, उनके भी पानी जो गिरता है वो एक बकेट में इकट्ठा होता रहता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो क्या इस तरफ आप कुछ डायरेक्शन देंगे हमारे देशवासियों को? धन्यवाद जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपका दूसरा प्रश्न पहले ले लेती हूँ क्योंकि वो आसान चीज है जो आप कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी तक आपको बताया कि पानी का ठहराव कहीं भी हो, चाहे वो पानी की टंकी हो, चाहे वो कूलर हो, और जैसा आपने बताया कि बाल्टी के अंदर जो भी पानी है, चाहे वो एसी की डक्ट से आया हुआ पानी है या वो किसी ने इकट्ठा करके रखा हुआ है या तो पीने के लिए, या आपने गमलों में डाला हुआ है, या गमलों के नीचे जो प्लेट्स होती हैं उसमें पानी थोड़ा सा बह के पहुंच जाता है। तो जहां भी पानी का ठहराव 1 हफ्ते से ज्यादा होता है, वहां पे जो मच्छर के अंडे होते हैं वो पूरे एडल्ट में बन जाते हैं, और वो फिर आपके क्योंकि घर के आसपास होते हैं और उनकी फ्लाइट रेंज लगभग इतनी ही होती है, तो वो वहां पे ये बीमारियां फैला सकते हैं। तो ना सिर्फ ये, बल्कि आप ये सोचिए अगर आपकी एक छोटे सा कोई कप भी बाहर रखा रह गया, या कोई बड़े पत्ते वाला पेड़ है और वो पत्ते आपके गार्डन में पड़े हुए हैं और 1 हफ्ते से ज्यादा उसके अंदर भी पानी रह गया, तो ये डेंगू का मच्छर उसमें भी पनप सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें जन भागीदारी की हमें बहुत आवश्यकता है, और इस तरह के मैसेजेस कंटिन्यूअसली किसी ना किसी माध्यम से आपके पास पहुंचाए जाते हैं। ये आईसी के ऊपर एक बहुत बड़ा कैंपेन भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, और जिसके लिए भारत सरकार स्टेट्स को भी पैसा देती है ये बड़े बड़े कैंपेन्स चलाने के लिए। तो जो आप देखेंगे कि रेडियो पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, और इसके अलावा जो आजकल सोशल मीडिया पे यूट्यूब्स हैं, या जो भी जानकारी है, हर माध्यम से कोशिश की जाती है। तो मेरा आप सभी से ये भी अपील रहेगा कि अपने माध्यम से भी अपने आसपास जरूर रखें। और कई सारे आपने देखे होंगे ड्राइंग डे करके एक मनाते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में होता है, दिल्ली में भी होता है, और कहा जाता है कि हफ्ता का एक दिन जरूर डेडिकेट करें कि अपने घर के और अपने घर के आसपास देखें कि कहीं पानी का ठहराव तो नहीं है, कहीं पानी खुला हुआ तो नहीं है, ढका हुआ रखा है, और उसके अंदर कोई ब्रीडिंग तो नहीं है। तो ये जरूरी है। और दूसरा सवाल आपका वैक्सीन से रिलेटेड था। हाँ जी। तो ये बात बहुत ज्यादा पूछी जाती है वैक्सीन को लेके। तो जो मलेरिया के लिए एक वैक्सीन के बारे में हमें खबर मिलती है कि बन गई है, वैक्सीन इंडिया में बन रही है, लेकिन वो वैक्सीन जो है वो बच्चों के लिए है, और हमारी कंट्री में बच्चों को मलेरिया बहुत कम हो रहा है आजकल। बहुत ही कम नंबर्स रह गए हैं हमारी कंट्री में, और खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में जहां बच्चों में बहुत मलेरिया होता है, डेथ्स होती हैं, ये वैक्सीन उधर के लिए है। हमारी कंट्री में इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास एकदम सेफ ट्रीटमेंट है इस वक्त, और उस ट्रीटमेंट से हम लोग मौतों को बिल्कुल रोक पा रहे हैं और डिजीज की सिवियरिटी भी कम कर पा रहे हैं। तो हमने बताया कि 80% हमारा
लगभग डिजीज में कमी है और उतनी ही कमी हमारी डेथ्स में है। तो इसलिए ये वैक्सीन अभी इंडिया में इसको जरूरत नहीं है। जहां तक डेंगू की वैक्सीन का सवाल है, अभी इंटरनेशनली कोई बहुत अच्छी वैक्सीन बन नहीं पाई है जो कि बहुत इफेक्टिव हो। और हमारी कंट्री में आप जानते होंगे डेंगू में 4 स्ट्रेन होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। तो ये चारों स्ट्रेन के अगेंस्ट वैक्सीन बनना, और हर साल स्ट्रेन बदलता है। तो जो भारत सरकार है उसके द्वारा लगभग 850 सेंटिनल सर्वेलेंस हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, जिनके अंदर में यहाँ पे हम किट्स प्रोवाइड करते हैं, जो डेंगू की किट्स होती हैं। तो जो आपकी डायग्नोसिस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और इन्हीं किट्स के द्वारा में कुछ 17 से लेके 20 अस्पताल ऐसे हैं जो कि सीरो टाइपिंग करके हमें बताते हैं कि इस साल कौन सा वायरस स्ट्रेन ज्यादा प्रेवलेंट है। तो अभी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बन पाई है जो चारों स्ट्रेन को इफेक्टिवली हैंडल करे। तो 2-3 साल तक अभी हमारे पास ऐसी कोई वैक्सीन हाथ में नहीं है। हालांकि ट्रायल्स बहुत चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बनेगी। लेकिन अगर हमारे पास अच्छी एक जन भागीदारी रहेगी और हम अपने आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन का जब तक बनेगी बहुत बड़ा रोल होगा। लोगों को खुद ही अगर सोचने में आ गया और ये सफाई रखी, तो ये हमारे लिए बहुत एक यूजफुल मैसेज होगा। जी। और एक हमारे पास और प्रश्न आया है, मैसेज आया है कि येलो फीवर क्या है? जी, तो एक्चुअली येलो फीवर भी एक वेक्टर बॉर्न ही डिजीज है, लेकिन अभी ये हमारी कंट्री में नहीं है। ये कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में है। और जब वहां आप ट्रैवल करते हैं तो देखा होगा कि आपको एक वैक्सीनेशन लगवाना होता है और एक वैक्सीनेशन कार्ड लेके जाना होता है और वो रखना होता है अपने पास। तो ये हमारी कंट्री में अभी नहीं है और दुआ यही है कि हमारी कंट्री में ना आए, क्योंकि इसका मच्छर भी हमारी कंट्री में है। तो इसीलिए सबसे जरूरी ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो एक पुरानी हमारी कहावत है, वो सभी लोगों को अपनानी है। पर येलो फीवर से अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी कंट्री में बीमारी नहीं है अभी। जी, तो ये अच्छी खबर है। एक श्रोता और अपनी समस्या के साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। विजय कुमार बोल रहा हूँ, द्वारका सेक्टर 13 से। जी जी विजय जी। डॉक्टर आपको मेरा नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे साफ पानी में ही डेंगू मच्छर होता है कि गंदे पानी में भी होता है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, क्या अन्य मच्छरों की अपेक्षा बड़ा होता है या कॉमन ही होता है जैसे सारे मच्छर होते हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी में ही पनपता है, गंदे पानी में ज्यादातर इसका मच्छर नहीं पनपता है। लेकिन जो मलेरिया का मच्छर है वो गंदे पानी में भी पनपता है। तो बेसिकली क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि आपको ठहराव रोकना है पानी का, चाहे गंदा हो चाहे साफ हो। और दूसरा, ये मच्छर टाइगर मस्किटो के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो एडीज मच्छर के वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, तो इसलिए इसको टाइगर मस्किटो कहते हैं। साइज लगभग वही होता है, बट अगर कभी आप ये मच्छर पकड़ के देखेंगे तो आप बहुत ध्यान से लेंस के अंदर में देखेंगे तो इसमें व्हाइट स्ट्राइप्स मिलती हैं और इसको टाइगर मस्किटो भी कहा जाता है। तो ये एडीज मच्छर है और ये वैसे ही साइज का होता है और दिन में काटता है तो और भी ज्यादा घातक होता है, क्योंकि पता नहीं चलता है, आप बैठे हुए हैं, आप व्यस्त हैं बहुत सारी चीजों में, और ये मच्छर इधर उधर से काट के चले जाता है। और बहुत इफेक्टिव मच्छर है, एक बाइट से भी ये अपने वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। उतनी ही फिर बचाव की आवश्यकता है। खम्बा गढ़ी शालिनी बाई सा, कार्यक्रम अच्छा है, अच्छी जानकारी मिल रही है। लिख रहे हैं बालू राजड़ बाड़मेर से। बहुत खूबसूरत अभिव्यक्ति आपके बात की। मोहम्मद इम्तियाज लिख रहे हैं जवाहर कैंप कीर्तिनगर नई दिल्ली से। हर पल घर के पास मच्छर रहता है मैम, ये सोचता रहता हूँ कि ये क्यों रहता है। बड़े इन्होंने गाने से मिला, बहुत अच्छा किया है कि ये बनाया है, जो आपने एक पैरोडी फटाफट बना लिए। लेकिन ये ज्यादा सोचिए मत, बस निकल जाइए, चल पड़िए और मच्छर खत्म करने का अभियान आप ही से शुरू होगा। तो ये जैसा मैंने शुरू से कह रही हूँ, ये जन भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। तो आप अपना एक लीडर बनिए और बाहर निकलिए और अपने आसपास सफाई देखिए और करिए। जी, एक बहुत जरूरी एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि डॉक्टर साहब, ये खास तौर पे क्या कोई मौसम होता है, क्योंकि हम मानसून पे बात करते हैं कि ये ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या कुछ क्लाइमेट, वेदर और एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं जो इन डिजीजेस को बढ़ाते हैं? जी, बहुत ज्यादा होते हैं। और आजकल क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, और रोज न्यूज में आजकल आ भी रहा है कि क्लाइमेट चेंज के बाद किस तरह की तबाही और डिजास्टर्स हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज में जो ग्लोबल वार्मिंग अगर हम कहें, तो ये मच्छर जो होता है ना, इसका एक टेम्परेचर होता है, तो ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ज्यादा पनपता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जहां जहां पे, तो जैसे नॉर्थ में ले लीजिए, तो नॉर्थ में जो है जब टेम्परेचर कम होता है, जैसे कि विंटर्स के टाइम पे, तो ये बीमारियां कम होती हैं।
लेकिन जहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है जैसे साउथ में, वहां पे इनके 2 बार पीक आती है। वहां पे एक मानसून आते वक्त आता है, एक लौटता हुआ मानसून भी आता है, तो दोनों टाइम पीक आती है। लेकिन अभी देखने में क्या आया है कि हमारी कंट्री में लिटरली पेरिनियल यानी कि राउंड द ईयर ट्रांसमिशन चल रहा है, क्योंकि इंडोर हीटिंग भी काफी हो गई है, इंडोर कूलिंग भी काफी हो गई है, तो मच्छर को कहीं ना कहीं अपने से कंड्यूसिव वेदर मिल रहा है। और इन लॉन्ग रन में जो हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसमें जिन एरियाज में पहले हमको ये बीमारियां नहीं मिलती थी वहां पे भी मिल रही हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत यह है कि जहां पे मच्छर पनपते हैं उन जगहों को एलिमिनेट करना बहुत बहुत जरूरी है, और ये जरूर सब लोग करें। कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि खासतौर पर मानसून में होता है, पर अब आजकल इसके चांसेस राउंड द ईयर भी होते हैं, पर क्या कुछ खास आउटब्रेक की प्रिपेयर्डनेस सरकार द्वारा की जाती है, तो वो बताएं थोड़ा सा। बिल्कुल, जैसे डेंगू को अगर आप लेके देखेंगे तो 16 मई को हम नेशनल डेंगू डे मनाते हैं। तो 16 मई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि मानसून शुरू होने वाला है। तो इस डेंगू डे के दिन बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, हम स्टेट्स के साथ बैठ के रिव्यू करते हैं। तो सेंटर पे सारे लोग बैठते हैं, हम सारे 36 स्टेट्स के साथ रिव्यू करते हैं, उनकी तैयारियां देखते हैं कि उनकी क्या क्या तैयारियां हैं। उनकी एक रैपिड रिस्पांस टीम होती है, वो तैयार होती है। इंटर सेक्टोरल मीटिंग बहुत जरूरी होती है, यानी कि दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ और दूसरे सेक्टर्स के साथ जो सहयोग हमें दे सकते हैं उनके साथ की मीटिंग्स होती हैं। तो हाई लेवल से लेके पंचायत तक की वो मीटिंग्स होती हैं। तो इवन हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे गांव के लोग हैं, आशा बहन जी हैं या हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या बाकी कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां तक की मीटिंग्स इंश्योर करते हैं कि वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स के साथ, मेडिकल का ऑफिस इंचार्ज के साथ वो सारी मीटिंग्स हो जाएं, ताकि हमारी तैयारियां बिल्कुल सुपुर्द हों। और जहां पर भी हमको लगता है कि कोई आउटब्रेक होता है, सेंटर से टीम्स भी जाती हैं स्टेट को गाइड करने के लिए और उन आउटब्रेक्स को कंटेन करने के लिए। और ये हमें मैसेज लिखा है, कश्मीर से सुन रहे हैं हमारे श्रोता, लिख रहे हैं, आई एम लिसनिंग फ्रॉम कश्मीर। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब एंड रिस्पेक्टेड मैडम जी, द प्रिवेंशन इज ओनली मैकेनिकल और मेडिसिनल ऑल्सो? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मेडिसिनल मतलब इसमें हमारे पास लार्विसाइड के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। इसमें क्या होता है कि एक हम कुछ जो पानी के अंदर में कुछ हम केमिकल देते हैं, ठीक है, तो वो भी हम एक प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू सब जगह दिया जाता है। और एक गंबूजिया फिश होती है जो बायोलॉजिकल एक मेथड हम जिसको कहते हैं, तो वो भी इंट्रोड्यूस की जाती है बड़े बड़े टैंक्स में, ठीक है, जहां पे कि ये वो लार्वा जो होते हैं मच्छर के उनको खाती हैं। तो ये हैचरीज में इनको ब्रीड किया जाता है गंबूजिया फिश को, और ये बड़े बड़े टैंक्स में जाके इनको छोड़ा जाता है जहां बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, जहां पे कि आप कोई और प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले सकते, उनको सुखा नहीं सकते, ड्राई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये वाली मेथड्स भी यूज होते हैं, और कुछ केमिकल्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि छिड़काव किया जाता है, और वेक्टर कंट्रोल के लिए ये भी किया जाता है। एक इंडोर रेजिडुअल स्प्रे होता है जो सिंथेटिक पाइथ्रोइड से किया जाता है, वो उन एरियाज में किया जाता है जहां मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, तो वो घरों के अंदर हम उसको करते हैं। और जब मच्छर का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ जाता है तो कई कई जगहों पे फॉगिंग भी की जाती है। तो ये केमिकल मेथड्स और बायोलॉजिकल मेथड्स भी यूज किए जाते हैं। नमस्कार मैडम जी, ये जानना चाह रहे हैं हमारे श्रोता बबलू कुशीनगर उत्तर प्रदेश से कि मक्खियों से कौन सी बीमारी फैलती है? जी, मक्खियों से तो डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं। मोस्टली ये जो होती हैं फीको ओरल रूट से होती हैं बीमारियां। ये वेक्टर बॉर्न इस तरह की नहीं होती, बट मक्खी भी एक तरह का वेक्टर है। तो जैसे कॉलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, इवन ट्रकोमा, जो आई पे आपकी कंजंक्टिवाइटिस या ट्रकोमा होता है, वो भी मक्खियों के द्वारा फैलता है। तो मक्खियों की बीमारियां बिल्कुल अलग होती हैं, बट मैनेजमेंट लगभग वही सेम होता है। और उसमें एक और चीज जुड़ जाती है जो आपकी स्वच्छता, हाथ को साफ रखना, हर वक्त किस वक्त हाथ धोना है, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, शौच जाने के बाद, शौच जाने से पहले। तो ये मक्खियों से जो बीमारियां फैलती हैं वो मोस्टली फीको ओरल वाली होती हैं। वो मक्खी गंदे उसमें बैठती हैं और उसके बाद वो आके आपके खाने पे बैठती हैं, और वो खाना आप खाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये बीमारियां फैलती हैं। तो वही जैसे आपने बात की कि स्वच्छता अगर हम हर तरह से लाएं अपने जीवन में, तो बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। और ये हमें मनोहर लाल गांधी जी ने लिखा है गाजियाबाद चाणक्य चौक से कि मॉनसून आते ही तरह तरह के बुखार, बीमारियां हमारे आसपास मंडराती हैं। सरकार द्वारा अपनी ओर से पूरे प्रयास किए जाते हैं और हमारा शहर और शहर के लोग स्वस्थ रहें, लेकिन परेशानी ना हो इसके लिए हम आम नागरिक
कैसे और क्या करें, क्या देखें और क्या कैसे जांच करें कि ये हमारा कार्य सही हो रहा है कि गलत। और हमारी भी बहुत सारी गलतियां हैं, जैसा हमने इस कार्यक्रम में बात की, जनता जनार्दन की भी गलतियां हैं, उन गलतियों को हम कैसे सुधारें ताकि हमारा जीवन स्वस्थ और खुशनुमा हो सके। और नमस्कार कर रहे हैं ये आपको भी और मुझे भी। तो पहले तो नमस्कार स्वीकार करें मनोहर लाल गांधी जी, और बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। कार्यक्रम बहुत समय कम बचा है, तो मैं चाहूंगी कि आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये जोड़ दूं इसमें कि हमारी जो जनता, हमारे जो सुनने वाले हैं, जो बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को सुनते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करती हैं कि वो किस तरह से, वैसे तो आपने काफी कुछ बताया, किन किन बातों को आप ध्यान रखें, और साथ ही अगर जो आपने बातें आज बताई उनको वो डिटेल में या दोबारा पढ़ना चाहें तो किस वेबसाइट पे देख सकते हैं, और कुछ फोन नंबर्स या कुछ इमरजेंसी नंबर्स भी आप बताना चाहें तो प्लीज बताएं। तो जो आपने कहा है वो मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि जन भागीदारी तो बहुत जरूरी है ही, और जो सारे मेजर्स अब तक बताए गए हैं वो जरूर फॉलो करें। और हमारी साइट है ncvbdc.mohfw.gov.in, आप वो साइट विजिट करें, उसके अंदर सारा आईसी मटेरियल जो भी हम स्टेट्स के साथ शेयर करते हैं, जो भी जानकारी है कैसे बचाव करना है हर लेवल पे वो उसमें दिया हुआ है, तो वो जरूर आप जाके एक बारी विजिट करें और देखें। और एक आपने जो सवाल पूछा कि कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, तो एक हमारा ना यूनिवर्सल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है जो कि है 112, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने किया है। तो अगर कहीं पे कोई ज्यादा बीमारी है या कोई इमरजेंसी है, कोई बुखार इस तरह का है, नहीं टूट रहा है, कोई एक्सीडेंट है या कोई इस तरह की इमरजेंसी है, तो वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और एक 108 नंबर है जो बहुत सारे स्टेट्स में है, वो नंबर, वो भी एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो बट ये नंबर पे आप कॉल करें, तभी कॉल करें जब वाकई कोई इमरजेंसी हो, ताकि कोई दूसरा जो इमरजेंसी के लिए वाकई में कॉल करे उसका नंबर ना मिले, ये ना हो। तो ऐसे ही ट्राई ना करें नंबर को, वाकई में कोई इमरजेंसी हो, कोई सीरियस कंसर्न हो तो जरूर करें। और वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से बचाव के लिए अपने आसपास पानी ना जमा होने दें, स्वच्छता रखें, खुद का प्रोटेक्शन करें, और स्वास्थ्य कर्मी जो आपके घर में आते हैं उनके साथ सहयोग करें। अगर वो आपके उस एरिया में रहते हैं जहां पे इंडोर रेजिडुअल स्प्रे या IRS करने आपके घर के अंदर आए तो वो करने दें उनको। तो ये सारी चीजें आप प्रिकॉशंस बरतेंगे तो जरूर हम लोग विजय पाएंगे वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो आपने जो ये 2 नंबर बताए 112 और 108, तो ये बताइए कि हमारे जो सुनने वाले हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि बहुत केसेस बढ़ रहे हैं डेंगू, मलेरिया और भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के, तो कोई इमरजेंसी आती है मिडनाइट में, अर्ली मॉर्निंग में, जब उनको कन्वेंस की प्रॉब्लम हो और लगता है बहुत हाई फीवर है, ले जाना जरूरी, तो क्या अवेल कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये एम्बुलेंस सर्विसेज हैं और ये एम्बुलेंस आप तक जरूर आएगी, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि जब तक ज्यादा इमरजेंसी ना हो तब तक प्लीज कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है। जब वो कॉल करते हैं तो उनके पास एम्बुलेंस पहुंचना बहुत जरूरी है। तो अगर बहुत जबरदस्त इमरजेंसी है तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं और आपको सहयोग मिलेगा इसमें। जी, तो आज हमने बात की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू डील विद वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, और बहुत सारी बातें हमें डॉक्टर साहब से पता लगी, नई बातें, नई जानकारियां मिली। उम्मीद है आपके भी प्रश्नों के, जो मन में आपके प्रश्न थे, उनके सही जवाब और विस्तृत जवाब आपको मिले। हमारे साथ रही डॉक्टर तनु जैन, डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली। पहले हम धन्यवाद देंगे आपको डॉक्टर साहब कि आप यहाँ आई और इतना समय आपने निकाला है। शालिनी जी, मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके जरिए बहुत से लोगों को जो ये जानकारी मिली है, और अगर ये अपने जीवन शैली में इस चीज को उतारेंगे तो बहुत फायदा होगा। जब सावन झूम के आता है तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस झूम के आती हैं, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए सब लोग काम करें। जी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत जानकारी रखनी है, सतर्क रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। 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 अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।